हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज अपन बात करते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, जिससे क्या है कि आपका मैथ का क्या है थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाए। जिस भी भाई बंधु के मैथ में स्पीड नहीं आ रही है, ठीक है, उनके लिए मोस्टली। तो देखो आपको करना क्या है स्पीड के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये इसके तो आपको एक तो साइन याद करने हैं, वो तो आप जल्दी जल्दी याद कर लोगे कि माइनस है तो प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस है तो वैसे करके, ठीक है, प्लस प्लस है तो माइनस माइनस हो जाएगा, बोथ आर नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। माइनस माइनस है तो छोटी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और बड़ी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे बड़ी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, छोटी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं साइन पहले तो जल्दी जल्दी से। अब उसके बाद में बात करते हैं, देखो इसके अंदर कोई भी रैंडम नंबर लिख लो। जैसे मैंने लिखा 144, तो आपको क्या करना है, बस आपको 5 मिनट दिन में प्रैक्टिस करनी है। ऐसे कोई भी रैंडम नंबर लिख लो। जैसे मैंने 144 लिखा है, आप 36, 48 स्टार्ट में क्या छोटे छोटे नंबर लिखो, बाद में बड़े लिखना। जैसे 144 है, अब मुझे पता है कि 2 × 72 144 होता है, मतलब 1 × 144 भी तो 144 होता है, ठीक है। उसके बाद में 3 में यदि अपन करते हैं तो 48 × 144 होता है, ठीक है। फिर 4 में करते हैं तो 4 × 36 होता है 144। 5 से जाता नहीं है, 6 पे 24 6 के 144 होता है, 24 × 6 144। 7 पे जाता नहीं है, 8 पे जाता है, 8 पे 18 8 ही 144 हो गया, ठीक है। 9 पे जाएगा तो 16 × 109 144 होता है, और लास्ट क्या हो गया 12 × 12 144 होता है, ठीक है। ये आपको इतने, अब जैसे मैंने इतने रैंडम नंबर बोले हैं, तो आप भी जब करोगे तो आपको भी रैंडम नंबर याद आ जाए। जैसे 48 है, तो इसमें क्या है कि 1 × 48, 2 × 24, ठीक है, 3 × 16 हो गया, 4 × 12 हो गया, 5 पे जाएगा नहीं, 6 × 8 हो गया, ठीक है, 7 पे जाएगा नहीं, 8 × 6 हो गया। तो ये वापिस से वही रिपीट होने लग गया। अब 12 चौके 48 होता है, ये अपन को पता है, 16 थी है, तो ये वापिस से रिपीट होने लग गए नंबर। तो ऐसे करके आप क्या है कि आप 5 मिनट कोई भी रैंडम नंबर लिखो, जिससे क्या है कि आपकी क्या है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये फैक्टर होते हैं इसके, ठीक है। और आपके क्या है फैक्टर एकदम अच्छे होने लग जाएंगे, तो उससे क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर स्पीड आने लग जाएंगी। नहीं तो क्या है आपके पास में रैंडम कोई नंबर लिखा आ जाता है, जैसे 168 है, अब आपको याद ही नहीं है कि 168 आता किस में है, तो अब जैसे 42 पेज आता है, ठीक है, 42 चौके पे होता है। अब ये चीज़ें तब आप जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको आएगा। तो ये आपको पहली चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है ये वाली, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या है कि टेबल। अब जैसे देखो टेबल तो सबको याद हो जाते हैं, बट आपको क्या है एकदम क्लिक नहीं होते, तो उसके क्लिक के लिए मैं आपको ऐसे चीज़ बताता हूँ। जैसे 7 लिख लिया, यहाँ लिखा 2, ठीक है, यहाँ लिखा 9, यहाँ लिख लिया 6, ठीक है, यहाँ लिख लिया अपन ने, फिर उसके बाद में 8, और फिर यहाँ लिख लिया अपन ने 4, ठीक है। फिर यहाँ अपन ने लिख लिया कोई भी रैंडम नंबर लिख लो, भले कोई, वापस से 9 लिख लो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ लिख लो 5। तो इससे क्या है कि जैसे अपन ने 12 का टेबल है, 12 7 84, 12 2 24, ये एक पेज पे ऐसे लिख के रख लो कि भाई इसको मैं 5 मिनट जब प्रैक्टिस करूँगा तो 12 में 108, 12 6 72, 12 8 96, 12 4 48, 12 में 108, फिर से हो गया, 12 5 60 हो गया, ठीक है। ऐसे करके पूरा का पूरा, जैसे 3 नहीं है तो इसमें 12 3 36, ये भी ऐड ऑन कर लो। तो ऐसे करके पूरी अलग अलग तरीके से लिखते रहो, जिससे क्या है आप जब भी इनको प्रैक्टिस करो, तो जैसे कोई भी टेबल है, 21 का लिखा, 21 7 147, 21 2 42 होता है। उसके बाद में 21 में 189, 21 6 126, 21 8 168, 21 4 84, 21 में 198 हो गया, ठीक है, सॉरी 189 हो गया, और ये हो गया 21 5 105 हो गया, 21 63 हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे करके आप ये सारे के सारे टेबल याद कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। ये इनसे क्या होता है, टेबल याद करने से आपको पता है कि बहुत सारी हेल्प होगी। अप्रोक्सीमेशन में भी हेल्प होगा, सिंप्लीफिकेशन जो आई जाएगा कि कई जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आता है, जैसे क्लर्क के एग्जाम के अंदर, ठीक है। और आपको हेल्प करेगा ये DI के अंदर। DI के अंदर जैसे देखो आपको कैलकुलेशन होती है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे सर्किल बना हुआ है, उसमें परसेंटेज दे रखे हैं, 23% दे रखा है, 18% दे रखा है, 19% दे रखा है, 22% दे रखा है, 11% दे रखा है, यहाँ पे 9% दे रखा है, और यहाँ पे 32 है। तो आपको सीधा 32 19 का टेबल आएगा, तो आप जल्दी से मल्टीप्लाई कर लोगे, 32 नहीं में सीधा 288 होता है। तो आप ऐसे करके, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो ये इसके अंदर कवर हो जाएंगी सारी की सारी, यदि आप टेबल याद करते हो तो टेबल से आपकी ये हेल्प हो जाती है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन देखो जितने आप याद करोगे फ्रैक्शन उतने आपको फ़ायदा होगा। जैसे 10 20 30 10 20 25 40% 60%, ठीक है, 80% 50%, तो आपको पता ही होता है, 120% 125%, तो 5/4 लिख लो ऐसे ही, 125 को 120 को सीधा सीधा ही लिखो। तो ये सारी चीज़ें करोगे ना आप, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। 120 को जैसे 6/5 करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या आप रैंडम आपको 5-5 मिनट करने हैं, मतलब हाफ आर आपने इनके ऊपर दे दिया ना, तो आपको आपके अंदर खुद ही 15 दिन के बाद में इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा
कैलकुलेशन स्पीड के अंदर, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ रैंडम नंबर बता देता हूँ, उससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ कि ये टेक्स्ट बुक पे एक सेल आ रही है, हैप्पी और सेल, ठीक है। 500 रुपये में आपको पास प्रो मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप जीकेबी कोड यूज़ कर लेना, आपको क्या 12% एडिशनल ऑफ मिल जाएगा जीकेबी कोड यूज़ करने से, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ कि जैसे ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा क्वाड्रेटिक के अंदर 11x12, मतलब 2 कंटिन्यूस नंबर आ जाएगा। 132 आपको हमेशा दिखेगा, 12x13 156 होता है, ठीक है। 13x14 182 होता है, ठीक है। 14x15 210 होता है, ये आपको देखने को मिलेगा, ये लिख लेना चाहिए। 15x16 240 होता है, 16x17 272 होता है, 17x18 306 होता है, ठीक है। 18x19 342 होता है, और आगे आप उसको 19x20 तो आप नॉर्मल सी बात है 380 होता ही है, ठीक है। तो ऐसे करके ये याद कर सकते हो। जैसे 12x15 होता है 180, 18x15 होता है 270, ठीक है। ये आपको हर जगह पे देखने को मिलेंगे ये वाले, ठीक है। तो ये आपको क्या है कि भाई एक, अब जैसे देखो, अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। अब जैसे नंबर सीरीज़ है, नंबर सीरीज़ के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्यूब्स चाहिए, ठीक है। तो मतलब 30 तक, मतलब 20 तक याद कर लोगे तो आपको हो जाएगा काम आराम से, 20 तक क्यूब में काम चल जाएगा। अब क्या है कि भाई उसके बाद में स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर में आपको 50 तक याद होनी चाहिए। आपको ऐसे याद होना चाहिए कि भाई 38 का होता है 1444, ठीक है। 41 का होता है 1681, तो ऐसे याद होना चाहिए। 49 का 2401, तो उससे क्या है आपकी हेल्प हो जाएगी इन सब चीज़ों के अंदर, ठीक है। अब जैसे देखो नंबर सीरीज़ में भी देखो, आपको रोंग नंबर सीरीज जितनी ज़्यादा आपसे आए मोक में, आप मोक में ट्राई करो रोंग नंबर। आपका क्या है कि जैसे देखो, आप 2 मोक तो आप पूरे दिन में सीरियस लगाओ, एक मोक के अंदर आप क्या है कि एक्सपेरिमेंट करो। एक्सपेरिमेंट का मतलब कि जैसे आपका ये रोंग नंबर, इसके अंदर क्या वीक है तो आप रोंग नंबर सॉल्व करो। आपका यदि यहाँ पे अर्थमेटिक वीक है तो आप अर्थमेटिक सॉल्व करो, डीआई वीक है, जो भी आपका यहाँ पे वीक है एक मोक के अंदर, उस चीज़ को आप सॉल्व करो, चाहे टाइम लगने दो। आप ये मत सोचो कि टाइम लग रहा है, बट आप वो चीज़ करो जो आपकी वीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो डर निकलेगा उस चीज़ के लिए, तो इससे क्या है आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। यदि बार बार भागोगे कि भाई रोंग नंबर आ गया स्किप कर देता हूँ, तो आप एग्जाम में भी फिर स्किप ही करोगे, ठीक है। तो इसमें रोंग नंबर में देखो, आपको देखो मैं आपको बताता हूँ, रैंडम नंबर कभी भी बढ़ रहा होगा ना, एकदम इंक्रीज होने वाला हो, तो वो 2 ही वजह से होता है, या तो होता है मल्टीप्लाई की वजह से, या होता है क्यूब की वजह से, ठीक है। और मोस्टली आपको डिफरेंस में आपको मोस्टली कभी भी यदि आपसे पजल क्या नंबर सीरीज नहीं सॉल्व हो रही हो, तो आप डिफरेंस निकालो, आपको डिफरेंस से आपको मोस्टली आपको आइडिया हो जाएगा कि आपसे सॉल्व होगा नहीं होगा। पहला नंबर बड़ा हो, दूसरा नंबर छोटा हो, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम 0.5 से मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे 40 लिखा हो, यहाँ 21 भी लिखा हो, तो अभी 0.5 से मल्टीप्लाई होकर 1 ऐड हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी जैसे 1.5 से मल्टीप्लाई करना है या 1 से करना है, तो वो आगे पूरा का पूरा नंबर सीरीज शो करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, स्क्वायर और टेबल, ये आपको पूरा 30 मिनट आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है खुद को 15 दिन में। और हाँ, एग्ज़ाम के मतलब ये करते रहना है कि 15 दिन में तो आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा इन सब चीज़ों से, बट ये करते रहोगे रेगुलर, तो आपकी स्पीड मैथ के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई बढ़ेगी नहीं, आराम से बढ़ेगी। ये सब चीज़ें करने से क्या होता है कि बार बार क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे स्कॉलरशिप टेस्ट है गाइडली की तरफ से, ये हर बार कंडक्ट करवाता है गाइडली, ठीक है। जैसे RRB PO के टाइम पे करवाया था ये। इसमें क्या है, आप यदि टॉप वगैरह करते हो, IBPS क्लर्क है ये, यदि इसमें टॉप करते हो तो वो आपको देख लो, अप्लाई फॉर द एग्ज़ाम आप करोगे और वो पे करेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम फी। तो ये जिस भाई बंधु को करना हो तो देखो 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था, इसकी लास्ट डेट है 11/7 तक, ठीक है। एडमिट कार्ड हो जाएंगे 12 को, और 13 तारीख को इसका लाइव टेस्ट हो जाएगा, और 4 स्लॉट में हो जाएगा। कई बार क्या होता है अपना स्लॉट रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे वापस एनरोल कर दोगे ना उसी दिन, तो वो सेकंड स्लॉट में आपको। और एक चीज़ और ध्यान रखना, 10 मिनट पहले एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए वहाँ पे प्रोसेस में रहना। तो ये आपको मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, यदि आप वहाँ से नहीं तो क्या है, ऐप पे जाके गाइडली के ऐप पे आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे ऊपर यहाँ पे लाइव टेस्ट वाले में आ जाएगा, तो वहाँ पे आप अपना स्क्रॉल वहाँ पे इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ बतानी थी, और बाकी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।